लेट्स लुक एट, हम कहते हैं जी लेट्स लुक एट ऑल द फ्रॉड्स। ठीक है, हमारे पास लेट्स लुक एट ऑल द फ्रॉड्स, तो हमारे पास ये थे जी हमारे फ्रॉड्स, छोटा कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे फ्रॉड्स थे। इन फ्रॉड्स के अंदर अच्छा हमने पीछे कलर क्या यूज किए थे, हमने पर्पल और ब्लू यूज किया था। ठीक है, लेट्स यूज पर्पल एंड ब्लू अगेन। हमने कहा जी ब्लू जो था मार्कर हमारा, ब्लू मार्कर ये वाले किए थे, ऊपर से नीचे किए थे, ऊपर से नीचे किए थे, 10 थे ना। ब्लू में हमारे क्या है, ब्लू में हमारे क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं, ब्लू में हमारे क्या है, ये हमें बता रहे हैं जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स गिवन फ्रॉड। ठीक है, और पर्पल में क्या है, पर्पल में है, यहाँ पे लिख लेते हैं, पर्पल में है क्रेडिट कार्ड गिवन फ्रॉड। ठीक है, लेट्स पर्पल चूज कर लेते हैं, और हमने कहा जी ये, ठीक है, ये वाले वो आइटम्स हैं ब्लू कलर के अंदर जहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स परचेज हुई और फ्रॉड हुआ। ठीक है, और ये वाले वो आइटम्स हैं जहां पे क्रेडिट कार्ड यूज हुआ और फ्रॉड हुआ। इसको आप ये कह सकते हैं, ये बेसिकली दिस इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फ्रॉड की इंटरसेक्शन, ये जो ब्लू वाले हैं, और जो पर्पल वाले हैं वो क्रेडिट कार्ड एंड फ्रॉड की इंटरसेक्शन है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड एंड फ्रॉड की इंटरसेक्शन है। ठीक है, ऑलराइट जी। सो ऑल द फ्रॉड्स, let's we are doing it in green, all the frauds। ठीक है, probability of electronics and credit card given fraud is equal to, is given as probability of electronics and credit card intersection fraud over probability of fraud। ये क्या था अगेन, ये वाला देखिए, ये क्या था हमारा, दिस वाज इलेक्ट्रॉनिक्स intersection fraud, and this was credit card intersection fraud, credit card intersection fraud। ठीक है, और कॉमन एलिमेंट्स को हमने माइनस कर दिया था, लेकिन सॉरी वो यूनियन में करते कॉमन एलिमेंट्स माइनस। तो अब हम कहते हैं जी कौन से ऑर्डर्स ऐसे थे जहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स भी थी और क्रेडिट कार्ड भी था। कितने आइटम्स हैं, 1 2 3 4 5 6, दिस इज 6 आउट ऑफ 25 is equal to 6 out of 25। let's assume that E and C are independent events। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे तो क्या होगा, इन दोनों की इंटरसेक्शन, इन दोनों की कॉमन होने की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E and C given fraud is equal to probability of E given fraud into probability of C given fraud। What was probability of E given fraud? Probability of E given fraud क्या है, is equal to 2/5। And what's the probability of C given fraud? 3/5, ये 3/5 into 3/5 which is 6/25। जी, इससे क्या प्रोबेबिलिटी बताई थी हमें, ग्राफिकली प्रोबेबिलिटी क्या बताई थी, 6/25 कि 25 फ्रॉड आइटम्स के अंदर 6 जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स और फ्रॉड के कॉमन हैं कैलकुलेटेड प्रोबेबिलिटी के अंदर। सो वी कैन अज्यूम दैट दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, कि इलेक्ट्रॉनिक्स का और फ्रॉड का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से इसका क्लास रूम 1 के अंदर जो स्टूडेंट एंटर होता है उसने ग्लासेस पहनी हुई है, रूम 2 के अंदर जो स्टूडेंट एंटर होता है उसने भी ग्लासेस पहनी हुई है। ठीक है, दे आर इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, सो लेट्स अज्यूम दैट दीज आर माय इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अच्छा,
अगर ये मुझे क्यों लेना पड़ा, ये मुझे इस वजह से लेना पड़ा कि मेरे जो ये वाले थे, यहां पे लिख देते हैं, why was it needed, why was it needed, ठीक है। ये इसलिए मुझे रिक्वायर्ड था कि अगर आप ऊपर जाएं तो मैंने यहाँ पे देखिए, मैंने ब्लू में, लेट्स पुट द मार्कर इन ब्लू कलर, और मैंने कहा था कि जी मेरे नॉट फ्रॉड कौन से हैं, ये दीज आर ऑल माय नॉट फ्रॉड्स। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑल नॉट फ्रॉड्स, ठीक है। वो ऑल फ्रॉड्स थे, ये ऑल नॉट फ्रॉड्स है। सो यहाँ पे मैंने कहा था ये वाला, सॉरी मार्कर, मार्कर यहाँ पे, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये मेरे कौन से आइटम्स थे जहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स परचेज हुई थी, और पर्पल आइटम्स कौन से थे, उनका भी मैं पैटर्न देख लेता हूं। सेकंड से 3 डीप जाना है, सेकंड से 3 डीप जाना है, उसके बाद ये वाला था, ये वाला था, ये वाला था, और ये वाला था, और ये वाला था, ठीक है। इफ आई रिमेंबर करेक्टली यही है ना, 1 3 छोड़ के, 2 छोड़े 3 छोड़ के, तो इसका मतलब है कि ये वाला नहीं था, है कौन सा नहीं था, ये देखो ऊपर वाले की एक रो एक्स्ट्रा वो की भी है। अच्छा जी चले, ये नहीं, ये वाला था, ये वाला था, और ये वाला था, ठीक है। सो यहाँ पे तो कोई ओवरलैपिंग एलिमेंट है ही नहीं, यहाँ पे तो ओवरलैपिंग एलिमेंट है ही नहीं, तो हम यहाँ पे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉमन इज 0, तो प्रोबेबिलिटी 0 तो हो नहीं सकती। जब प्रोबेबिलिटी 0 नहीं हो सकती तो हमें कोई कुछ प्रोबेबिलिटी तो बतानी पड़ेगी, कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी तो निकालनी पड़ेगी, कुछ नॉन जीरो, वी नीड सम नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे कोई केस हमें ऐसा नहीं मिला जिसके क्रेडिट कार्ड के अंदर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स परचेज हुई और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हुई हो, लेकिन कभी ना कभी कोई ना कोई केस ऐसा तो होगा जिसके अंदर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हुई, इलेक्ट्रॉनिक्स परचेज हुई, और ऑर्डर जेन्युइन था, ठीक है। यानी कि दोनों इवेंट्स भी हुए और सेट भी हमारा नॉट फ्रॉड का था। कभी ना कभी तो हो सकता है ना, व्हाट्स सम मिनिस्ट्रियल, सम माइनर नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी हैज टू बी देयर, प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी जीरो। अगर आप फ्लिप करता हूं और इस तरह का हो जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इट वुड बी सम नॉन जीरो, इट माइट बी 10 raised to power minus 100, लेकिन आप किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को जीरो नहीं कह सकते, ठीक है। सो आपको इसकी कोई प्रोबेबिलिटी डिफाइन करनी है, तो प्रोबेबिलिटी डिफाइन करने के लिए आप क्या करते हैं, आपने ये इंडिपेंडेंस ऑफ इवेंट्स की बात की है, और आपने देखा है कि हाँ जी इवेंट्स इंडिपेंडेंट है। सो इफ इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, तो यहां से आपको पता चलता है, यहां से आपको पता चलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ C and E given F is equal to 0 विजुअली, ठीक है। बट if C and E are independent as shown above, जी हाँ सॉरी नॉट है, थैंक यू, ठीक है, as shown above, then probability of C and E given not fraud can be written as probability of C given not fraud into probability of E given not fraud, ठीक है। यहाँ पे मैं बेसिकली चले C and E and C लिखना चाहिए था, क्योंकि जिस ऑर्डर में मैं अपने वो कर रहा हूँ, तो लेट मी रीराइट देम, प्रोबेबिलिटी ऑफ E एंड C, यहाँ पे भी E एंड C, यहाँ पे भी E और यहाँ पे C, ठीक है। सो व्हाट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड नॉट फ्रॉड, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड नॉट फ्रॉड वाज 15 आउट ऑफ, किधर की मेरी कैलकुलेशन, ये कहाँ कहाँ गई, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड नॉट फ्रॉड
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड नॉट फ्रॉड 3 आउट ऑफ 15, ठीक है, 3 आउट ऑफ 15, सो दिस इज 3 आउट ऑफ 15 into C, credit card and not fraud. Credit card and not fraud is 2 by 15, ठीक है, so credit card and not fraud is 2 by 15 is equal to 6 over 225. हाँ जी, कैलकुलेट करें, 0.026. सो यहाँ पे मैं लिख रहा था, बट कैन नॉट बी 0, ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये इवेंट्स, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं, और ये अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो इनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, और अगर मैं इनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ तो मैं ये भी फाइंड आउट कर सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स और क्रेडिट कार्ड दोनों यूज हो तो 0.2 या 0.2 चांस है, यानी 2% चांस है कि, या 2.5 के करीब चांस है कि आई वुड गेट अ नॉन फ्रॉड आइटम व्हेन क्रेडिट कार्ड इज यूज्ड फॉर अ इलेक्ट्रॉनिक्स पेमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स ऑर्डर पेमेंट, ठीक है।